Hello students, welcome to the class Unit 9 Behavior of Perfect Gases and Kinetic Theory of Gases में आज हम पढ़ेंगे प्रेशर exerted by a gas or an ideal gas। तो सबसे पहले हम postulates of the kinetic theory of gases पढ़ेंगे। क्योंकि इन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पे हम जो एक्सप्रेशन है फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस वो डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज डेवलप्ड बाय कोलासियस एंड मैक्सवेल। कोलासियस एंड मैक्सवेल and is based on the following fundamental assumptions। जो एज्यूम करके हम चलेंगे गैसेस के बारे में, गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो assumptions हैं हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो फर्स्ट assumption है, जो हम एज्यूम करके चलते हैं, वो ये कि all gases consist of molecules। all gases consists of molecules और ये molecules जो होते हैं ये rigid elastic spheres identical in all respects for a given gas and different for different gases। जैसे मान लीजिए किसी एक गैस के लिए सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप साइज सब कुछ सेम होगा, लेकिन अगर हम कोई डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो उनका शेप और साइज उनसे अलग अलग होगा। ठीक है, तो किसी एक गैस के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इसी तरह से the size of molecule is negligible compared with the average distance between the molecules। size of a molecule is negligible as compared to the average distance between the molecules। वो किस तरह से, देखिए जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनके साइज में बारे में देखें, मॉलिक्यूलर डायमीटर जिसको हम कह सकते हैं, वो अबाउट 2 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर हम साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल की बात करें। लेकिन अगर हम टू मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो ये होता है 2 × 10⁻⁻9 मीटर के लगभग बराबर। तो इस तरह से देखा जाए जो अबाउट 10 टाइम्स एज लार्ज एज देयर साइज है, ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी मूविंग फ्रीली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो size of a molecule is negligible as compared to average distance between the molecules। इसी तरह से the molecules are in a state of continuous random motion। random motion में होते हैं, moving in all directions। moving in all directions with all possible velocities।
possible velocities, यानी कि कोई मॉलिक्यूल कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इस तरह से रैंडम मोशन में वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी करते होंगे। तो ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जब वो कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। जैसे इस तरह से दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये बैक जो है वो चले जाएंगे। तो ड्यूरिंग रैंडम मोशन जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल आल्सो, तो उनकी जो वेलोसिटीज है आर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन the molecules collide with one another and with the wall of the vessel. And during collision, their velocities are changed in magnitude and direction. इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। The collisions are perfectly elastic. तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसी तरह से देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि सिर्फ टकराएंगे और टकरा के बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट, between two collisions, a molecule moves in a straight path with the uniform velocity. Between two collisions, a molecule moves in a straight path with a uniform velocity. Next, the collisions are almost instantaneous. एकदम से टकराएंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं और थोड़े टाइम के लिए जो है वो टकराएंगे। The collisions are almost instantaneous. यानी कि एकदम से टकराते ही वो उसी टाइम जो है वो अलग हो जाएंगे।
molecular density remain uniform throughout the gas. The molecular density uniform. तो इन्हीं एजम्पशंस को लेके अब हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. प्रेशर exerted by a gas. तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम. मान लीजिए हमारे पास ये एक वेसल है जिसकी सारी साइड्स जो है वो बराबर है. यहाँ पे दिस इज अ वेसल. और इस वेसल में गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो मान लीजिए इसी वेसल में यहाँ पे कोई गैस मॉलिक्यूल है. यहाँ पे मान लीजिए here is a gas molecule. इसकी मान लीजिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में. ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारे पास वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए हमारे पास जेड एक्सिस है. तो इस तरह से Vx, Vz एंड Vy वेलोसिटी, यानी कि एक्स एक्सिस में Vx वेलोसिटी, y में Vy और z में Vz, इस तरह से वेलोसिटी जो है वो मॉलिक्यूल्स की है तीनों डायरेक्शंस में. और इसको हम यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये O पॉइंट है और यहां से दिस इज A, B, C, D, E, F एंड G. तो यहां पे हमने देखा, मान लीजिए इसी तरह से m नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द वेसल. लेट n number of molecules per unit volume inside the vessel. और मान लीजिए स्मॉल m जो है वो मास है ईच मॉलिक्यूल का, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. ठीक है. इसी तरह से मान लीजिए स्मॉल v बी द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी. ठीक है. अब मान लीजिए Vx, Vz, Vy जो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स देखे हैं, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी V अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली है अगर, तो जो v स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर. ठीक है. अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स मूव विद मोमेंटम mvx. क्यों? मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो मान लीजिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका मोमेंटम है mvx अलोंग द x एक्सिस. हम पहले x एक्सिस की जो बात करें अगर, तो मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो अलोंग x एक्सिस, along
x axis momentum of the molecule, वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू वी एक्स, क्योंकि x एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी है वो vx है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ जाके टकराएंगे, ये वाले फेस पे जाके टकराएंगे, ए बी जी एफ फेस पे जाके ये हिट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं जब इस तरह से जाके इस फेस पे जाके टकराएंगे तो यहां से रिबाउंड होके बैक आ जाएंगे विद द सेम स्पीड vx। अगर ये vx वेलोसिटी से गए तो इस तरफ भी सेम स्पीड से वापस आ जाएंगे vx से, डायरेक्शन उलट हो गई। तो अगर ये मोमेंटम इनिशियल है, इस तरफ मोमेंटम फाइनल है, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी एक्स हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस m इंटू वी एक्स हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो अगर हम यहां पे देखें आफ्टर कोलिजन, the change in momentum, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, माइनस एम वी एक्स माइनस एम इंटू वी एक्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला इस डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो एम वी एक्स है, इस डायरेक्शन में माइनस एम वी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया माइनस टू एम वी एक्स। अब ये जो मॉलिक्यूल है, लेट अस फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हिटिंग द एरिया ए ऑफ द फेस ए बी जी एफ इन टाइम डेल्टा टी। मान लीजिए डेल्टा टी में टाइम है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फेस को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये वाले फेस को, जो इस वाला फेस था ए बी जी एफ जो अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इसको हिट कर रहे हैं, वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए ये इस तरह से एक स्मॉल सिलेंडर जो है इस तरह से, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जब इस स्मॉल सिलेंडर में की शेप में यहाँ पे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर इन मॉलिक्यूल्स का देखेंगे, तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए इस सिलेंडर का, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा वी एक्स इंटू डी टी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो नाउ इन टाइम डेल्टा टी ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विल हिट द एरिया, अगर हम ए बोल रहे हैं, of the face ABGF which lie in a cylinder of length Vx into delta T and area of cross section ये जो है A। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं लाई इन वॉल्यूम A इंटू वी एक्स डेल्टा टी कितने हो जाएंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम हो जाएगा डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस जो है वी एक्स इंटू डेल्टा टी है इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n, तो द नंबर ऑफ सच मॉलिक्यूल्स जो है इस सारे सिलेंडर में
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इस सिलेंडर में, ये हो जाएंगे n इंटू ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इन फैक्ट ऑन द एवरेज हाफ ऑफ दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू मूव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस and the other half towards the face ABGF along positive x axis, क्योंकि जब कोलिजन होगा तो आधे मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे और आधे मॉलिक्यूल्स बैक आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने थे NaVx डेल्टा टी, तो इसमें से आधे जो हैं वो पॉजिटिव में जाएंगे, आधे जो हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे, इस तरह से। तो इसका हाफ कितना हो गया, यहां हो गया हाफ ए एन, यहां पे वी एक्स इंटू डेल्टा टी, यहां पे वी एक्स। तो इसी तरह से इधर हाफ एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द एरिया, सिर्फ इतना इतना एरिया जिसको हमने एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया, और ये इस फेस पे मान लीजिए जो हमने ABGF फेस लिया था। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी। अब अलोंग अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस is equal to half n a v x into delta t, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव जो जा रहे हैं वो कौन से हैं, हाफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम, एक के लिए हमने चेंज इन मोमेंटम ये फाइंड आउट किया था, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बिकम, अगर हम इसको डेल्टा पी एक्स लिख ले चेंज इन मोमेंटम को, तो वो आ जाएगा -2mVx इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे हाफ एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से 2 और 2 कट हो गया, तो ये हमारे पास आ गए -mNA(V(x)² इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो नाउ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और इवन द सेम मॉलिक्यूल एट डिफरेंट टाइम्स में पोसेस डिफरेंट वेलोसिटीज, देयरफॉर इन द ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इन इक्वेशन 1 for delta px, it is reasonable to replace this vx² by vx bar, यानी कि एवरेज मीन स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हम इसको बोल देते हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू -mNA रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं जब टकराएंगे, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब ये अगर मोमेंटम हमने देखा तो हम यहां से फोर्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू, जो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dP by dt,
इज इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम डेल्टा पी जो है रेट ऑफ जो हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है, तो यहां हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल्स ऑफ द वेसल ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, इसको ये होगी क्योंकि कोलाइड करके जो आए हैं मॉलिक्यूल्स वो वेसल के, यहां पे दिस फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय walls of the vessel on the gas molecules along x axis, ठीक है। ये फोर्स सिर्फ जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स पे कौन लगा रहा है, वॉल्स लगा रही है। ये जो हमने कंटेनर की जो वॉल थी वो एक्सर्ट कर रही थी फोर्स, ये वो वाली फोर्स है। इसी तरह से हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, जब फोर्स दीवार से लगेगी तो गैस मॉलिक्यूल्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे वेसल पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, the gas molecules also exert an equal but opposite force on the walls of the container, which is Fx is equal to, जो हमने पहले फोर्स देखी वो किसके बराबर थी, डेल्टा पी एक्स बाय डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे डेल्टा पी एक्स की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी वो क्या थी हमारे पास, माइनस एम एन ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। तो ये यहां से आ जाएगी हमारे पास एम एन ए वी एक्स स्क्वायर, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल हो गया, दिस इज एफ एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स गैस मॉलिक्यूल्स जो लगाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल वो इस फोर्स के ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे ये माइनस था हमारे पास, तो माइनस ऑफ माइनस एम एन ए वी एक्स स्क्वायर, ये जो फोर्स हो जाएगी ये किसके बराबर होगी, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर, दिस इज force exerted by the gas molecules on the walls of the vessel, ठीक है। ये फोर्स जो है वॉल्स और ये फोर्स जो है मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम प्रेशर मान ले, पी प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हम इसको पी एक्स मान लेते हैं। इफ पी एक्स इज प्रेशर
exerted by gas molecules along x-axis. Then pressure is equal to force per unit area. ठीक है, अब फोर्स हमारे पास ये रही, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो mNA/V(x)² डिवाइडेड बाय ए। तो यहां से हमारे पास प्रेशर आ गया mNV(x)√m²। तो दिस इज pressure exerted by gas molecules जो along x-axis। तो px की वैल्यू हमारे पास आ गई mNV(x)²। तो इसी तरह से हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। हमने अभी देखा कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में जो है वो आर्बिट्ररी जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, द चॉइस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज आर्बिट्ररी। तो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो px और py और pz ये सारे बराबर होंगे। px उसी तरह से अलोंग y एक्सिस और उसी तरह से अलोंग z एक्सिस, इसी तरह से ये प्रेशर जो है वो बराबर होंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं जो प्रेशर P होगा वो 1/3 ऑफ pressure exerted by gas molecules in all direction, in all 3 direction जो x, y and z है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया 1/3। अगर हम px को इस तरह से लिखते हैं mNV(x)², तो इसी तरह से py जो है वो हो जाएगा mNV(y)² और pz जो है वो mNV(z)²। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस mNV(z)√m²। तो यहां से हमारे पास 1/3 mn कॉमन Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। तो अभी हमने देखा था ये सारे किसके बराबर है, V के बराबर। तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3 mn V²। तो यहां से हमारे पास आ गया इक्वेशन 4, pressure exerted by gas molecules on the walls of the container। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हमारे पास ये जो है v² जो है दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of the molecules, of the molecules. Now in this equation P is equal to 1/3 mNV²। अगर हम डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास मास जो है वो mn पर यूनिट वॉल्यूम 1 इट इज nm। तो इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पे हम पुट करेंगे रो। तो ये अनदर फॉर्म आ गई प्रेशर की 1/3 रो
वी स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 रो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन जो कि प्रेशर की और फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम वी आर एम एस को इस तरह से भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द molecules. So according to Pascal's law, a gas transmits pressure equally in all directions. So this equation जो है जो हमने की प्रेशर के लिए, तो ये किसी भी जो डायरेक्शन है उसमें जो प्रेशर है वो उसकी हमें वैल्यू है जो वो देगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमें एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है जो वो हम पता कर सकते हैं। वो किस तरह से, अब हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें हाफ एम वी स्क्वायर को, तो इसको हम इस इक्वेशन में, जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई 1/3, जो ये मान लीजिए ये इक्वेशन है, यहां से P इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 जो ये देखिए एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 ये आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे है जो हमारे पास n एज इट इज n, और ये जो है हमारे पास ये आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ pressure exerted by gas molecules on the vessel। तो इस तरह से हमने डिफरेंट इक्वेशंस देखी जो हमें ये बताती हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होता है ऑन द वॉल्स ऑफ अ वेसल। तो यहाँ से हम कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है वो किसी भी फॉर्मूला को लेके हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन प्रेशर, यहाँ पे हमने पहले मोमेंटम लिया। ठीक है, मोमेंटम लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम लिया। चेंज इन मोमेंटम लेने के बाद हमने जो टोटल मोमेंटम लिया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, टोटल मोमेंटम लेके अलोंग एक्स एक्सिस हमने उस मोमेंटम से फोर्स जो है वो फाइंड आउट की। फोर्स फाइंड आउट करने के बाद हमने प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो यहां से हमने जो प्रेशर है वो फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने इस प्रेशर को डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो लिखा। ठीक है, ये भी प्रेशर, ये भी प्रेशर, और इस तरह से ये भी जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।